हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विवेक जी के स्टडी में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जी इसका डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 100 प्लस क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपके किसी भी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आज क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। तो ये आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इसे पोलो जो है, पोलो की बात की जाए तो पोलो में जो है आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और ये घोड़े से गिर कर जो है ये पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन 2 है आपका, कह रहा है कि दिल्ली का सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। तो दिल्ली का सल्तनत काल राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसमें बाबर की जीत हुई, अब इब्राहिम लोदी हारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नासिर उद्दीन का था। किसका? नासिर उद्दीन का था जब प्रधानमंत्री बलबन। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 है आपका, कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बलबन को। किसको? बलबन को। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका, कह रहा है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो ये किया था आपका तुगलक वंश के सुल्तानों ने जो है सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश चला था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। कह रहा है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति रहा। तो किस कारण से जो है मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वह व्यापारिक नेता नहीं था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, जिसके कारण वो असफल व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 है आपका, कह रहा है कि लोदी वंश का स्थापना किसने की थी। तो लोदी वंश का स्थापना किसने किया था। तो ये आपका किए थे बहलोल लोदी। कौन सा? बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश के स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। बात किया जाए गोल गुंबज का है तो बीजापुर में। ठीक है, तो गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था आपका मोहम्मद आदिल शाह। कौन है? मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबद का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चांद बीबी की शासक थी। तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी। तो ये आपकी थी आपके अहमदनगर के। कहाँ के? अहमदनगर के शासक थी। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 है आपका,
रहे कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था। तो राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है आपका, क्वेश्चन 14 है कि सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। तो किसने स्थापित किया था? उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर 3 आदि शंकराचार्य द्वारा। किसने? आदि शंकराचार्य जो द्वारा पुरी में जो है 4 मठ थे, सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, 4 मठ स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है आपका, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि पीर सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में जो है पीर को क्या मानते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सूफियों के गुरु। क्या मानते थे? पीर को जो है सूफियों के गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है आपका, कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह समय किस राज्य में स्थित है? इस समय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कर्नाटक में। यानी हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ पे कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाए थे कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान, अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है आपका, कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध में जो है ये कब हुआ था? तो 1991 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन 19 है आपका, कह रहा है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में चमड़े का मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है भारत में चमड़े का सिक्का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है आपका, कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा असमिया भाषा को। किसने? असमिया भाषा का प्रयोग करके जो है लोकप्रिय भाषा बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन 21 है आपका, कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1192 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन 22 है आपका, कह रहा है कि अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है आपका, कह रहा है कि खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने जो है अपने दरबार में फारसी रीति रिवाज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है आपका, कह रहा है कि बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ किया गया था। तो बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ किया गया था तो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने है बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ किया था।
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है आपका, कह रहा है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों को वंशों को क्रमानुसार कीजिए। तो पहला था आपका गुलाम वंश, उसके बाद हो जाएगा आपका खिलजी वंश, उसके बाद आपका हो जाएगा तुगलक वंश, और चौथा आपका हो जाएगा सैयद वंश। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 है आपका, कह रहा है कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के समीप है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है आपका, क्वेश्चन 28 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था वो कौन था आपका? तो ये था आपका गयासुद्दीन बलबन। कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है आपका, क्वेश्चन 29 है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, जो कि जजिया कर का मतलब कि कोई भी ब्राह्मण अगर किसी कहीं भी जाता है तीर्थ यात्रा पे तो उसको भाई टैक्स देना पड़ेगा और कर देना पड़ेगा। ये फिरोज शाह तुगलक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है आपका, कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सुल्तान का शासन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन 31 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण में इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अलाई दरवाजा। किसमें? अलाई दरवाजा में। क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन 33 है आपका, कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो किस सुल्तान ने जो है दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी लोगों के प्रति। क्वेश्चन नंबर आपका 34 34 है आपका। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो आपका मोरक्को का निवासी था। ये मोरक्को से आया था, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था वो आपका लोदी वंश था। कौन सा? लोदी वंश था। और लोदी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोदी था। क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन 36 है आपका, कह रहा है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मलिक काफूर हो जाएगा। मलिक काफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण पर विजय करने के लिए सौंपा था। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन 37 है आपका, कह रहा है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है आपका, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है आपका, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर लंबे तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चीन। किस देश की? चीन का उदाहरण लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है आपका, दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर ने किया था। किसने? तोमर ने। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहम्मद गजनवी ने जो है
1000 से 1026 ईस्वी तक 14 बार आक्रमण किया था भारत पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन 43 जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, कह रहा है कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग को दीवान ए कोही कहा जाता था। कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के ने बनवाया था कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर आपका 45 जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का राजवंश का राज कौन था? तो दिल्ली के तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुलु। कौन था? तुलु राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपका दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश ने किस सुल्तान को चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था? तो चांदी के सिक्के की जगह पर तांबे का सिक्का किसने चलाया था? तो ये आपका चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो ये आपका किया था सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश के फाउंडर माने जाते हैं खिज्र खान। क्वेश्चन नंबर 49 चांदी का सिक्का जिसको टका बोला जाता था वो किसने चलाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने जो है चांदी के सिक्का चलाया था। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन 50 है आपका, कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध था? तो कुतुब मीनार के पास जो था महरौली पिलर वो प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध था? तो ये था आपके उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण महरौली का जो पिलर था वो प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, कह रहा है कि प्रसिद्ध अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे सामयिक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से जो है छोड़कर बाकी सब लोग से सामयिक थे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी थी क्या थी? फारसी थी। किसकी क्या थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अरब। कौन सा? अरब भाषा का, अरब का जो है रिकॉर्ड है चचनामा में। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली से देवगिरी। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है, किताब उल हिंद में। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका,
जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो आपका हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी सूफी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा से दिल्ली से आगरा जो है राजधानी स्थानांतरित किया था, सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के समय शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने भारत में आया था। फारसी यात्री था यह। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर कौन वंश जो था वो राज नहीं किया था? तो ये था आपका गौरी वंश। गौरी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। बाकी आपका गुलाम वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश राज किया था। क्वेश्चन नंबर 67 विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्त मालदेय किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ये इनकी रचना है, कृष्णदेवराय की रचना है अमुक्त मालदेय। ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है इनकी रचना। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो किस शताब्दी में जो है दिल्ली का कुतुब मीनार किस शताब्दी में बना था? तो ये बना था 12वीं शताब्दी में बना था, इल्तुतमिश के द्वारा नींव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो ये थी आपकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, 1206 ये जो है 4 साल शासन की थी। 1236 से 1240 में ये शासन की थी रजिया सुल्तान, पहली शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों को अपने शासन काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शासकों को उसके शासन काल की अवधि के अनुसार सही क्रम में सजाएं। तो इसका राइट आंसर ये सबसे पहले जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का था शासनकाल। उसके बाद आपका था रजिया सुल्तान और चौथा था आपका गयासुद्दीन बलबन का। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा प्रशासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का शासक था और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वेंकट द्वितीय ने। किसने? वेंकट द्वितीय ने चर्च बनाने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन 73 है बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है विख्यात संत चैतन्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका तैमूर के किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 75 करें कि चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ किला उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन 76 है आपका अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मंगोल सेना के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन 77 है आपका रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया गया था तो किसने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को 1778 ईस्वी में हराई थी रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गौरी को। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे कि किस वंश ने डैश उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक शासन किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन 79 आपका कल्हण ने डैश पुस्तक 12वीं सदी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। क्वेश्चन नंबर 80 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर को 1226 में किसने लूटा था? तो ये लूटा था आपका कौन? मोहम्मद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसको रोका था कौन था? तो वो थे आपके भीम प्रथम ने जो है उसको रोके थे। सोमनाथ मंदिर के समय जो लूट कर आ रहा था तो भीम प्रथम ने वहाँ के राजा था तो उसको रोके थे। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन 81 है आपका पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत तक फैला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो था साम्राज्य वो सुदूर दक्षिण तक संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कह रहा है कि डैश मध्यकाल की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1206 से 1226। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में 1206 से 1526। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे कि तैमूर द्वारा
डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो था वो राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 86, सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? मुस्लिम महिला शासकी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। तो इसका राइट आंसर रजिया बेगम जो थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 88, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो ये था आपका रामानंद। कौन था? रामानंद था। क्वेश्चन नंबर 89, कि डैश राजपथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे रामचरितमानस नामक कविता की लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 90, कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसने रखा था? किस ने कुतुब मीनार नाम रखा था? तो ये रखा था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जो है कुतुब मीनार नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 91, कि गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कौरनदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92। क्वेश्चन 92 है आपका, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 असम। असम में जो है अहोम वंश शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 94, है आपका, डैश अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोहम्मद गजनवी था जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को मोहम्मद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 101 ईस्वी में हराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जयपाल को जो है हराया था। क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि विजयनगर की प्राचीनतम राजधानी हम्पी कहाँ है? यह पड़ता है आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो 4 मीनार किसने बनवाई थी? तो ये बनवाया था आपका कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 98, कह रहा है कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? तो वीर शैव किसके अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे आपके वसना के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 99, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा मोहम्मद गजनी का महमूद। क्वेश्चन नंबर 100 और 100 क्वेश्चन आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था? जो सेना खरीदा जाता था उसको किस नाम से? तो बंदगान के नाम से जाना जाता था। सेना का नाम रखा गया था, सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था उसको बंदगान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, टोटल 118 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, हौज ई सुल्तानी डैश है? तो हौज ए सुल्तानी क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
दो हो जाएगा, 12 जलाशय था। 12 जलाशय को जो है हौज ई सुल्तानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भूमि भूमि अभिहस्तांकन, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, का धारक। ये आपका शब्द था। क्वेश्चन नंबर 103 डैश गोल गुंबद महमूद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में है। कहाँ पे है? बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 104 करें कि दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुलंद दरवाजा जो है वो कुतुब का परिसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका। कह रहा है कि फतेहाबाद जिले के नाम की विपत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्तरीय मुख्यालय शहर में हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। उसका नाम क्या है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 107 करे कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेनिस से आया था। कौन आया था? मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि इत्माद उल दौला का मकबरा, जिसमें प्रीटा ड्यूट्रा के साथ सजावट की गई थी, कहाँ स्थित है? इत्माद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आगरा में। ठीक है। और ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोरक्को का जो निवासी था इब्न बतूता, वो किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रहेला। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहेला, ये इन्होंने ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया है? तो हैदराबाद शहर किसने बसाया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 खानवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध किसके और राणा सांगा के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर, हरियर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल बरूनी का था किताब उल हिंद के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 114 है। कह रहा है कि कृष्णदेवराय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो ये आपका था अमुक्त मल्यद। ये पुस्तक उनकी रचना है कृष्णदेवराय की। क्वेश्चन नंबर 115 है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो ये आपकी थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। क्वेश्चन नंबर 116 है। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर 2 नंबर, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 117 है।
निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 118 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तुगलक वंश। चलिए यहाँ से हमारा 118 क्वेश्चन सेट का कंप्लीट हुआ। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।